कोविड वॉरियर्स का हमें टैग भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपना काम करते थे, हम अभी भी अपना काम करेंगे, बट हमें काम करने का हमारा पैसा तो दे दो बस। जब कोई नहीं था, हम ही थे। पीपीई पहन के आप 1 घंटे रह लो, अब गिर ना गए तो बोलना। हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे पीपीई पहन के काम किए हैं, कभी कंप्लेन नहीं किया। हम इतना काम किए हैं, हमें उसके बदले हमारी काम की बस सैलरी मिल जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी हम हिंदू राव हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां पर जो हिंदू राव हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे हैं। उनका कहना है कि नो पे और नो वर्क, मतलब अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के लिए फुल पुष्प वर्षा की गई थी जहाज़ों से, अगर उन पैसों का यूज इनके सैलरी में अगर किया गया होता तो आज शायद ये डॉक्टर ऐसे नहीं बैठे होते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जी की दुकान लगा के बैठे हैं कि आप हमें वेतन नहीं है, हमारे पास खर्चा नहीं है, सब्जी की दुकान लगाई, यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, आलू और प्याज। जो आप हालात समझ सकते हैं कि आज लगभग 3 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और जिस तरीके से इन लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए ताली थाली और पुष्प वर्षा की गई थी, अगर उन पैसों का यूज अगर सैलरी देने में किया होता सरकार तो बहुत अच्छा होता। आपको बताते हैं कि ये दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में ये लड़ाई है कि एमसीडी कह रही है कि हमको सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो अस्पताल आता है वो एमसीडी के अंतर्गत आता है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से कोरोना में आप लोगों ने डट के लड़ाई लड़ी, फिर कई मरीजों को जान बचाई और अपने जान को जोखिम में डाल के रिस्क लिया, उसके बाद भी सैलरी नहीं देने, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अत्यंत दुविधा की बात है कि इतना हमारा मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, पीपीई पहन के काम करते हैं, वहाँ पे अपना खून पसीना एक करके अपनी मेहनत से ही काम करते हैं, फिर भी उनको एक रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है कि आज इतना करने के बाद भी हमारे डॉक्टर यहाँ आके बैठ रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर को आप दर्जा दे रहे थे, थाली बजा के, फूल गिरा के, उन सब के ऊपर बरसा के आप एक दर्जा ऊपर उच्च लेवल का एक दर्जा दे रहे थे। क्या ये आज दर्जा यहाँ पे हमारा गिर चुका है कि हमें यहाँ बैठ के अपनी मांग मांगनी पड़ रही है, जो कि हमारा एक बहुत बेसिक राइट है कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए। पैसे आएंगे ही नहीं कहीं से, नहीं तो हमारे पास। तो क्या लगता है जिस तरीके से कोरोना वायरस के डॉक्टरों की सिर्फ तारीफ के पुल बांधे गए, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमारे लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमें तालियां फूल कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। कोविड वॉरियर्स का हमें टैग भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपना काम करते थे, हम अभी भी अपना काम करेंगे, बट हमें काम करने का हमारा पैसा तो दे दो बस। यही हमारी गुहार है। जिस आपने लगभग 12-12 घंटे से ऊपर आपको काम कर रहे हैं, लगातार किया है आप लोगों ने, अगर जब सैलरी नहीं मिलती तो क्या कैसा लगता है? क्या हम बिना खाए पिए, ऐसा भी रहता है, हमें पता भी नहीं चलता कब 6 घंटे चले गए। इतने पेशेंट रहते हैं, खाने के लिए पानी पीने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये होता है, प्यास भी नहीं लगती, बाथरूम जाने का तो भूल ही जाते हैं। जब हम घर जाते हैं तब सोचते हैं आज दिन भर तो मैंने वॉशरूम यूज़ ही नहीं किया। ऐसा भी होता है। इतने डेडिकेशन से काम करने के बाद भी जब कोरोना के टाइम पे सब घर पे थे, हम ही थे। हम भी सोचते थे हमें वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं मिल रहा है। हमने ये भी इतना काम करके भी जो घर पे बैठे हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास हमेशा सैलरी है, मंथली जा रहा है, जो आपको उस टाइम पे हेल्प किए हैं जब कोई नहीं था। हम ही थे। पीपीई पहन के आप 1 घंटे रह लो, आप गिर ना गए तो बोलना। हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे पीपीई पहन के काम किए हैं, कभी कंप्लेन नहीं किया। कोई भी डॉक्टर ने कभी कंप्लेन नहीं किया। हमारा तो कोविड हॉस्पिटल था, हमें ड्यूटी भी पड़े, 12-12 घंटे हमने ड्यूटी किया है। इतने बाद भी कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम इतना काम किए हैं, हमें उसके बदले हमारी काम की बस सैलरी मिल जाए। ये तो हमारा हक है। अगर हक भी कोई ना दे तो काम क्यों करें हम? हमें पैसा ना मिले तो हम क्यों काम करें? जिस तरीके से पुष्प वर्षा किए गए, आपको करोड़ों रुपये उसमें भी खर्च किया गया है, तो क्या लगता है उसकी जगह अगर आपको सैलरी देते तो ज़्यादा अच्छा होता? वो तब था, सरकार को चाहिए थी डॉक्टर्स को थोड़ा मोटिवेट कर दे, फुल वर्षा दिए, डॉक्टर खुश हो गए, काम करने के लिए आ गए। अब सैलरी बंद। क्या खुशी होने से पेट भर जाता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो। जब से कोविड आया है तब से हमें सैलरी नहीं मिली। हम जानते हैं हमने कैसे आज तक मैनेज किया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने
नहीं चाहिए हमें ये ताली थाली फूल नहीं चाहिए, बस हमें हमारा बेसिक राइट्स दे दीजिए, हमें हमारा सैलरी दे दीजिए। हम फिर यहीं से अभी सैलरी मिल जाए, हम अभी यहीं से उठ के अभी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। हम नहीं चाहते कोई भी पेशेंट सफ़र करे। जिस तरीके से फोर्ब्स वर्षा में करोड़ों रुपए खर्च किया गया, क्या नहीं लगता है आपको कि सर उसकी जगह अगर आपको पैसे दे जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गवर्निंग बॉडी से डिमांड अभी तक यही है कि हमारे एमसीडी ऑफिशियल से पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करी कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही है। जब एमसीडी ऑफिशियल्स हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई जवाब नहीं आया तो हमने ऊपर दरवाजे खटखटाए, हमने एमसीडी ऑफिशियल्स के पास गए, हमने उनको बोला, उनके पास एक ही बोलने का था रीज़न कि हमने मांग करी है, ऊपर सरकार से मांग करी है कि इनके सैलरी के लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए, लेकिन वो बंदोबस्त भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो अभी तक कोई सैलरी नहीं मिला। अच्छा, आप इतने दिन से लगभग ऐसा चौथा दिन है, 4 दिन से आप लोग बैठे हैं, तो क्या ऊपर से किसी अधिकारी या किसी नेता या किसी की तरफ से कोई आपको जवाब दिया गया है? हमें आए थे, हमें मेयर साहब से बात हुई थी, हमारे को कमिश्नर से कल मीटिंग हुई है, तो उन सब मीटिंग के बावजूद भी हमें इतना आश्वासन दिया था कि वो लोग इस आवाज़ को ऊपर तक लेके जाएंगे, हमारी गवर्निंग बॉडी तक लेके जाएंगे, जो दिल्ली सरकार है वहाँ तक मांग पहुँचाएंगे, हमारी केंद्रीय सरकार तक मांग पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हमें मिला है जिस पे हम ये सके कि हमारी मांगें पूरी हो रही है। अभी तक कोई आपको ऐसा कोई जवाब या कोई ऐसे लिखित पत्र नहीं आया? कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी और आपकी सैलरी रेगुलरली मिलेगी, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे ये एमसीडी के अंदर आता है, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने आप लोगों से बात करने की कोशिश की है या किसी दिल्ली सरकार से बात हुई है? नहीं, अभी हम देखिए पॉलिटिकल वाले में तो हमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उस चीज़ में कि हमें किसी सरकार के पास जाके ऐसे बोलना पड़े कुछ भी, या कोई सरकार हमारे पास है। हम एक डॉक्टर है, हम एक कॉमन नागरिक है, जिनकी कॉमन सी हमारी बहुत ही कॉमन डिमांड है जो कि हर वर्कर की रहती है अपने एम्प्लॉई को लेकर कि हम काम करने आ रहे हैं तो आप हमें सैलरी दीजिए। बेसिकली तो हमारी भी डिमांड वहीं तक ही सीमित है कि हमें बस ये 2 चीज़ें हमारी मांगें पूरी कर दी जाएं। जो भी गवर्निंग बॉडी इंटरफेयर करना चाहती है वो उनके ऊपर है, वो उनकी कंफर्ट के ऊपर है कि वो गवर्न करके हमारे एमसीडी को या जैसे भी है जिससे भी कोई एक सॉल्यूशन बस इस चीज़ का लेकर आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आइए हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे सब्जियाँ बेच रहे हैं, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या लगता है कि एक डॉक्टर होकर आपको इस हालात में हमने कभी सोचा था कि ऐसे करेंगे? ऐसा कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। डॉक्टरशिप हमने इतनी पढ़ाई की है, इस मतलब रैंक तक हम पहुँचे हैं, हम यहाँ पर पीजी करने आए हैं। उसके बाद भी हम लोग को 1 हफ्ता हो गया है, हम अब सबसे बोल रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं कब से कि हमें हमारी सैलरी दे दीजिए ताकि हम काम कर सकें, पर अब कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हम सब्जी बेचने पे उतर ही आए, हम क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना दिनचर्या करने के लिए। जी, और कुछ भी कहना है सरकार जिस तरीके से आप लोगों के साथ ये हो रहा है, और लोगों को भी, जब आप डॉक्टर्स हैं जो लगातार काम कर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम लोग कैसे परेशान होंगे? आम लोग ऑब्वियसली परेशान होंगे। अगर डॉक्टर्स रोड पे आ जाए तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि परेशानी ना हो। पहली बात तो हम इतने परेशान हो गए कि अब हम रोड पे बैठे, सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। अब बताइए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के पास मतलब हमारा इतना खर्चे का प्रॉब्लम हो गया कि अब हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। अब ऑब्वियसली डॉक्टर्स अगर बैठेंगे तो आम जनता को भी प्रॉब्लम होगी। तो सरकार जल्दी से जल्दी कुछ करें। 1 हफ्ता हो गया, क्यों सरकार हमारी बात सुन नहीं रही? चाहे कोई भी हमें पैसा दे, हमें नहीं मतलब हमारे ऊपर कौन बैठा है, बट हमें अपना काम करने से मतलब है और हमें हमारी सैलरी से मतलब है। अभी क्या लगा इतने दिन से बैठे, कोई किसी बात करने आया कोई आपसे, कोई सरकार या आपके अधिकारी, बड़े अधिकारी या कोई? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई बात नहीं करने आया, हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन आप दिखाइए, पूरी तरीके से यहाँ पे सब्जी लगाई, और साफ तौर पे डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति, जो आम व्यक्ति काम करता है, तो उनकी लाइफ में जो परेशानी है, चाहे वो EMI को लेकर या किसी भी तरीके से जो परेशानी होती है वो झेलना ज़रूर पड़ता है। आप देख सकते हैं पीछे ये कम लगभग शायद आज 4 से 5 दिन हो गए यहाँ पे डॉक्टर और भी स्टाफ यहाँ पे हड़ताल पे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इनको सिर्फ एक ही मांग है कि जो हमारा जो हक है, जो हमने काम किया है, बस वही हमें सैलरी हमें दी जाए, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं उसको हक हमारा ज़रूरी है। और अब देखने वाला बात ये होगी क्या जो एमसीडी है वो इसका फैसला लेती है, सरकार से बात करती है, या सैलरी कब तक मिलता है, आखिर कब तक इन लोगों को और ऐसे बैठना पड़ेगा, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।